वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अपनी मैम मीनू चौहान आज 10th क्लास के बच्चों का उनकी रिक्वेस्ट पे पोएम लेकर आई हूँ इंग्लिश में, द डस्ट ऑफ स्नो। आई होप आपको ये पोएम समझ आएगी, और नहीं आएगी तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द पोएम आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, चलिए। डस्ट ऑफ स्नो पोएम में एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है वो एक सक्सेस के बारे में है और एक फेलियर के बारे में है कि डस्ट ऑफ स्नो हमारी लाइफ से कैसे कनेक्टेड है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। यहाँ पर पोएट बात कर रहा है कि इस पोएम में इट इज़ अ सीन वेयर द पोएट इज़ इन अ बैड मूड। पोएट का मूड बहुत ख़राब है, वो किसी से बात नहीं करना चाहता, वो अकेला रहना चाहता है, वो अपने आप को इस पूरी दुनिया में अकेला महसूस करता है। And is walking by a tree, a hemlock tree. A hemlock tree is a poisonous tree. As he passes by, a crow happens to throw some snow dust on him. जब वो उस हेमलॉक ट्री के पास से गुजरा तो एक कौवे ने उस पेड़ को हिलाया और उस पेड़ के ऊपर जो स्नो था वो सारा इस पोएट के ऊपर आकर गिरा। Whether it falls on his head or shoulder is unknown as there is no specific mention in the poem. पोएम में कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है कि वो उसके सर पे गिरी या शोल्डर पे गिरी या वो नहीं गिरी, बट जब कौवे ने उसको हिलाया तो जो पेड़ के ऊपर हल्की हल्की बर्फ़ थी वो नीचे आ गिरी। एज द रीडर आर लेफ्ट इन डाउट अबाउट द बर्ड स्पेसिफिक एक्शन, वेदर द क्रो वॉज लैंडिंग, शिवरिंग विथ कोल्ड, रीएडजस्टिंग इट सेल्फ ऑन द ब्रांच ऑफ टेकिंग ऑफ, इट हैपन टू सेंड सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो अपॉन द ऑथर। अब इसमें ये बता रहे हैं कि क्या उस क्रो ने ये जानबूझकर किया, या वो ठंड से कांप रहा था, या उसने अपने आप को ठंड से बचाने के लिए पेड़ में कहीं छुपने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो स्नो आकर ऑथर पे गिरी। नाउ द टू एजेंट्स ऑफ नेचर, द हेमलॉक ट्री एंड द क्रो, आर सिग्निफायर्स ऑफ सैडनेस एंड ग्लूम जस्ट लाइक द पोएट्स मूड वॉज इन द ओपनिंग सीन। तो यहाँ पर दो नेचुरल सिग्निफायर्स हैं। सिग्निफायर्स का मतलब है दो ऐसे लोग, यानी कि एक कौवा और एक पेड़। Here the two agents of nature, the hemlock tree and the crow, are signifiers of sadness and gloom, just like the poet's mood was in the opening scene. यहाँ पर जो बात की जा रही है, दो सिग्निफायर्स, नेचुरल सिग्निफायर्स, एक है क्रो की बात और एक है हेमलॉक ट्री की बात, जो अचानक उसके ऊपर बर्फ के रूप में आके गिरा। और क्योंकि पोएट का मूड बहुत ख़राब था और उसे ये कौवे का बर्फ गिराना उस पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had drew. यहाँ पर पोएट कह रहा है कि बिना किसी रीज़न के उसका जो दिन था वो बहुत बुरा रहा उसके लिए, बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज हेड लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली। आपका मूड अगर कुछ ख़राब हो और आपको कुछ अच्छा दिख जाए, कुछ अच्छा मिल जाए, या कुछ अच्छा आपके साथ हो जो आपको प्लेजेंट फील कराए, तो आपका मूड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो पोएट के साथ भी सेम वैसा ही हुआ। उसका मूड ख़राब था, जब बर्फ़ उसके ऊपर आकर गिरी उसको अच्छा फील हुआ, थोड़ा सा उसके मूड में लिटिल बिट चेंजेस आए और थोड़ा सा उसको अच्छा फील हुआ। Now generally hemlock tree and crow are used for negative references, but the poet used them beautifully to portray that inauspicious things can bring joy and happiness too. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्रो और हेमलॉक ट्री की। बेसिकली इन दोनों को हम कंसीडर करते हैं बैड ओमेंस के लिए, मतलब बैड ओमेंस मीन्स कुछ बुरा होने के लिए। लेकिन यहाँ पर पोएट ने इतना ब्यूटीफुली इनको डिस्क्राइब किया है कि ये बैड ओमेन की जगह ऑथर के मूड को, जो कि ख़राब था, उसको सही करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रही। One must not take things for granted and should be open and accept whichever way the nature chooses to bless you. तो हमें कभी भी नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, हमें कभी भी नेचर से दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नेचर आपको नहीं पता कभी किस रूप में आकर आपको अच्छा महसूस कराए। आप अपने ख़राब मूड से अचानक अच्छे मूड में आ सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द गॉड एंड द क्रिएटर हु क्रिएट द वर्ल्ड। तो इस पोएम में जो आपको बताया गया है वो है इन्वर्जन, द डस्ट ऑफ स्नो, एंड द शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट थ्रो लाइट अपॉन द अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर ऑफ नेचर ऑफ टाइनी थिंग्स। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है पोएम की, उसमें अनइमेजिनेबल पावर, जैसे मैंने बताया कि क्रो और हेमलॉक ट्री ये दोनों बैड ओमन का साइन है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों चीज़ों ने मिलकर ऑथर के बैड मूड को सही कर दिया। एंड द ऑथर वॉज एक्सपीरियंसिंग वन सच डे, बैड डे, व्हेन अ क्रोज मूवमेंट नियर अ हेमलॉक ट्री डस्टेड अ स्नो अपॉन हिम। और जैसे ही क्रो के हिलने से डस्ट उसकी स्नो डस्ट उसकी बॉडी पे गिरी तो उसको अच्छा लगा। एंड इन द लाइफ ऑफ नरेटर इज आयरॉनिकल, द पोएट दो दीज ऑब्जेक्ट्स हैव ट्राइड टू हाईलाइट दैट समटाइम क्रिएचर्स लिंक्ड विद नेगेटिव एक्सेप्ट ऑफ लाइफ कैन बी द ब्रिंजर ऑफ चांस एंड हैप्पीनेस। तो इस पोएम में हमने ये पढ़ा कि जो चीज़ें बुराई के लिए होती हैं कभी कभार
वो आपके अच्छे के लिए भी हो सकती हैं। तो हमें हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और पॉजिटिव रहकर ही काम करना चाहिए। कभी भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो यही आपका इस समरी का थीम है, पूरा पोएम की पूरी समरी है जो आपको हमने अभी समझाई, द डस्ट ऑफ स्नो। आई होप आपको समझ आई होगी। सो प्लीज स्टे ट्यून विद मी, अपनी रिक्वेस्ट भेजते रहिए एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इन योर फैमिली। मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में आपकी रिक्वेस्ट पे। गुड बाय।